नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे, किंतु कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण हमने 5 ही प्रश्न किया था। तो अब हम आगे के प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प तीसरा था, हालांकि उस कक्षा में नहीं हो पाया था, हम इस कक्षा में बता देते हैं। और एध धातु तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो आपको याद ही करनी चाहिए। यहाँ पर हमसे लुंग लकार के विषय में पूछा गया है, तो लुंग लकार तो बिल्कुल भी याद करना चाहिए। हम बता देते हैं एध धातु लुंग लकार का एधिष्ट, एधिशाताम, एधिशत, एधिष्ठाः, एधियाथाम, एधिध्वम, एधिशी, एधिश्वहि, एधिश्महि। बाकी आप लंग लकार, लट लकार, रिट लकार, बाकी सारे लकार भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है लोटो लंगवत इति सूत्र प्रवृत्ति कस्मिन् प्रयोगे जातः। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह सूत्र कहता क्या है। इस सूत्र में कहा गया है कि लोट लकार लंग के समान होता है। लंग लकार में ङकार की इत संज्ञा होने से यह ङित है, इसी प्रकार लोट लकार टित है। अतः जो कार्य लंग लकार में ङित होने से स्वतः प्रवृत्त नहीं हो रहे थे, अतः पाणिनि ने यह सूत्र बनाया कि लोट लकार को भी लंग की भांति ङित माना जाए, जिससे ङित मानकर होने वाले सभी कार्य हों। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया है भवाम। इसलिए भवाम में जो है लोट लकार लोटो लंगवत जो है, इस नियम से जो लोट लकार को भी लंग की भांति ऐसा मानकर भवाम रूप बना है। और इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है महद यशो यस्य सह इति विग्रहे बहुव्रीहि समास से कः प्रयोगः। तो इसके विषय में देखें संबंधित तथ्यों को, तो लौकिक विग्रह इसका जो है महद यशः यस्य सह, हालांकि लौकिक विग्रह ही दिया है। इसके बाद महायशस को महायसाह, यहाँ पर अच्छा दो रूप बनेंगे। एक तो आपका बनेगा महायशस कः, एक तो आपका बनेगा महायशस कः, और दूसरा आपका क्या बनेगा महायसाह। ये आपके दो रूप बनेंगे, और कैसे बनेंगे ये भी बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा महायसाह जो है हमारे विकल्प में है, तो यही हमारा मुख्य रूप से सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा विकल्प। अब ये दो रूप बनते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो समास में जो है लौकिक विग्रह तो यहाँ दिया गया है महद यशः यस्य सः, और अलौकिक विग्रह है महत सु यशस सु। यहाँ दोनों पद अन्य पदार्थ को विशिष्ट कर रहे हैं, अतः अनेकम अन्य पदार्थी सूत्र से इनका बहुव्रीहि समास जो है हो जाता है। समास में विशेषण का पूर्व निपात, समास की प्रातिपदिक संज्ञा तथा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक के अवयव सुपो का लुक करने पर महत यशस। इसके बाद पुनः आन महतः समानाधिकरण जातीयोः सूत्र के द्वारा महत के तकार को आकार आदेश होकर सवर्ण दीर्घ हो जाता है महायशस। इस बहुव्रीहि समास से किसी सूत्र द्वारा किसी समासांत का विधान नहीं किया गया, अतः यह शेष बहुव्रीहि समास है। इस शेष बहुव्रीहि से प्रकृत जो है शेषांत विभाषा सूत्र द्वारा विकल्प से समासांत कप प्रत्यय हो जाता है। अच्छा, विकल्प से जब कप प्रत्यय होगा तो महायशस्कः बनेगा, और यदि कप प्रत्यय नहीं होगा तो महायशाह बनेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा महायशस्कः महायशाह ये दो विकल्प बनते हैं। और ये हमारा महायशः महायशसः
महायशस्कः ऐसा नहीं बनता है। हाँ, यहाँ पर महायशस्कः बनता है, लेकिन ये आपका ये वाला स रहेगा, न कि ये वाला। तो इस तरीके से इस प्रश्न का तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कुगतिप्रादयः इति समास विधायक सूत्र से उदाहरण किम नास्ति। कुगतिप्रादयः यह समास विधायक सूत्र है और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा उसका उदाहरण नहीं है। तो 3 होंगे और 1 नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कुगतिप्रादयः के उदाहरण कौन कौन से हैं। तत्पश्चात हम स्वतः देख लेंगे कि कौन से नहीं है। तो समर्थ सुबंत शब्दों के साथ कु शब्द, गति संज्ञक शब्द और प्र आदि का समास होता है। पटपटा कृत्य पटत कृत्वा इस शब्द में पटत से अव्यक्तानुकरणाद द्वयज वरार्धादनितौ डाच सूत्र से डाच प्रत्यय की विवक्षा में डाच बहुलम द्वे भवतः से द्वित्व फिर टी लोप पर रूप आदि कार्य तब पटपटा कृत्वा बना। कृत्वा के योग में पटपटा की उर्यादिच्विडाचश्च से गति संज्ञा के बाद कुगति प्रातयः से इस सूत्र में समास होता है। तो ये तो हमारा पहला विकल्प तो है इसका। इसके बाद सुपुरुषः भी है और हस्तिकृत्यः भी है। तो सुपुरुषः शोभनः पुरुषः लौकिक विग्रह तथा सुपुरुष सु अलौकिक विग्रह। इस स्थिति में कुगति प्रादयः से प्रादि सु के साथ समर्थ सुबंत पुरुष सु का समास हो जाता है। अब हस्तिकृत्य जो है, हस्तिकृत्वा में एकारांत अव्यय जो है हस्ते की नित्यम हस्ते पाणावुपयमने इस सूत्र से गति संज्ञा होने के बाद कुगति प्रादयः सूत्र से समास हो जाता है। तो ये 3 तो आपके हैं कुगति प्रादयः सूत्र के समास विधायक जो है उदाहरण। अब बी विकल्प जो है हमारा दूसरा, ये उसका उदाहरण नहीं है। तो ये किस सूत्र का उदाहरण है ये भी देख लेते हैं हम। ये हमारा जो है कुंभम करोति, यह इसका लौकिक विग्रह है और कुंभ अमक्री यह अलौकिक विग्रह है। कुंभ शब्द में से जो है उपपद मतिंग सूत्र से उपपद समास होता है, न कि कुगति प्रादयः सूत्र से। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रगृहम इत्यत्र कः कृत्य प्रत्ययः। ये जो प्रगृहम हमारा शब्द है इसमें कौन सा कृत प्रत्यय है। तो देखते हैं। प्रगृह जो हमारा शब्द है ये प्र उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से पदास्वैरिबाह्या पक्षेषु च सूत्र से क्यप प्रत्यय हुआ। तत्पश्चात ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टि विचति वृश्चति पृक्षति भृजति नाम डीची सूत्र से आपका ग्रह के र को संप्रसारण होकर री हुआ। प्रगृह धन क्यप, क्यप के क कार की लशक्व तद्धिते से और प कार की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तत्से लोप से लोप हो जाता है और प्रगृह बना। सामान्य नपुंसकम से नपुंसक लिंग की विवक्षा में प्रगृहम रूप आपका सिद्ध होता है। तो मुख्य रूप से प्रगृहम जो है इसमें क्या प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विद्वांसः सन्ति अस्मिन् इति विग्रहे को मत्वर्थीय प्रयोगः। तो इस प्रश्न में मत्वर्थीय प्रयोग होकर हमारा विदुष्मान बनेगा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसी प्रकार हमारा वपुष्मान, आयुष्मान, चक्षुष्मान, ज्योतिष्मान और धनुष्मान भी बनेगा। और आदि में भ संज्ञा होने के कारण इसमें रुत्व विसर्ग जो है रुत्व नहीं होता है, इसीलिए हमारा ये विदुष्मान आपका सही उत्तर है, न कि विद्वान। विद्वत्वान जो भी है
विद्वान ये सारे आपके नहीं होंगे, विदुष्मान आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। या स्वयमेवाध्यापिका सा किमुच्यते। जो स्वयं ही अध्यापिका है उसे क्या कहते हैं? तो यह मुख्य रूप से आपका स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है। तो स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत आपका जो है महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय में स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय के अंतर्गत सूत्र लिखते हैं कि इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यवन, मातुल और आचार्य, इन सभी 12 प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय तथा प्रातिपदिकों को आनुक का आगम भी होता है। जैसे इंद्राणी, वरुणाणी, भवानी आदि इसी सूत्र में कात्यायन ने एक वार्तिक भी लिखा है कि मातुलोपाध्याय योरानुग्वा, अर्थात मातुल और उपाध्याय इन 2 प्रातिपदिकों से पुंयोग में स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय तो नित्य होता है, परंतु आनुक का आगम जो है विकल्प से होगा, कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। मातुलस्य स्त्री मातुलानी, गीस प्रत्यय के साथ आनुक का आगम हुआ, और मातुलस्य स्त्री मातुली, गीस प्रत्यय हुआ किंतु आनुक का आगम नहीं हुआ तो मातुली बनेगा, और आनुक आगम होगा तो मातुलानी बनेगा। इसी प्रकार आपका उपाध्याय से स्त्री उपाध्यायी, उपाध्यायानी आनुक लगेगा, गीस के साथ आनुक लगेगा तो उपाध्यायानी, और गीस के साथ आनुक नहीं लगेगा तो उपाध्यायी। ये आपके जो है इस प्रकार से आनुक आगम होता है। विशेष नियम, यदि उपाध्याय से स्त्री इस प्रकार पुंयोग विवक्षित न होगा, अर्थात कोई स्त्री स्वयं अध्यापिका होगी तो वहाँ गीस का विकल्प होता है, अर्थात टाप प्रत्यय भी हो सकता है किंतु आनुक की प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे या तो स्वयमेव अध्यापिका तत्र वा गीस वाच्यः, अर्थात जो स्वयं अध्यापिका हो उसको आनुक आगम नहीं होता है किंतु विकल्प से गीप और टाप दोनों, गीस और टाप दोनों होता है। तो गीस यदि प्रत्यय लगेगा तो उपाध्याय बनेगा, और टाप बनेगा लगेगा तो उपाध्याया बनेगा। तो यहाँ पर उपाध्याय तो है नहीं, तो उपाध्याय टाप प्रत्यय लगकर हमारा जो है दूसरा विकल्प बनेगा। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वृत्ति सर्ग आयतनेषु क्रमः इति आत्मनेपद विधायक सूत्रस्य सर्गार्थक क्रम धातुरुदाहरणं चिनोत। तो सर्ग अर्थ का जो है हमें पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। वृत्ति का अर्थ है बिना व्यवधान के चलना, सर्ग का अर्थ है उत्साह, तायन का अर्थ है विस्तार। तो जो है हमारा वृत्ति, सर्ग और तायन अर्थ गम्यमान होने पर क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। यह आपका मुख्य रूप से इस सूत्र का अर्थ है। अब हमसे यहाँ पर सर्ग अर्थ में पूछा गया है, हाँ जी, सर्ग अर्थ का उदाहरण पूछा गया। तो सबसे पहले हम वृत्ति अर्थ का देख लेते हैं। तो रुचि क्रमते बुद्धि, यह वृद्धि अर्थ का है, और अध्ययनात् क्रमते उत्साहते, यह आपका जो है सर्ग अर्थ का है, और क्रमन्ते अस्मिन् शास्त्राणि, यह आपका जो है ये तायन अर्थ का है। तो इसीलिए हमारा जो है अध्ययनाय क्रमते पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, किस तरीके से पढ़ने के लिए सदा उत्साहित रहता है, उत्साह को सर्ग कहते हैं। सर्ग अर्थ गम्यमान होने के कारण क्रम धातु से वृत्ति सर्ग तायनेषु क्रमः सूत्र से आत्मनेपद होकर क्रमते सिद्ध होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बोधयति पद्म इत्यत्र परस्मैपद विधायकम सूत्रम किमस्ति पाणिनीय सूत्रम। तो जो है यह उदाहरण दिया गया है, और किस सूत्र का उदाहरण है हमसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। अकर्मक उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मैपद विकल्प से होता है। यावत भुक्तम उपरमति
अपरमते वा प्रत्येक भोजन से निवृत्त होता है। अध्ययनात् उपरमति उपरमते वा अध्ययन से बचता है। तो निगरण चलनार्थेभ्यश्च निगरण निगलना अर्थात तथा चलन चलना अर्थ वाली ण्यंत धातुओं से परस्मै पद होता है। निगारयति, आशयति, भोजयति, चलयति, चोपयति, कंपयति इत्यादि जो है ये आपका इसका उदाहरण है। इसके बाद आपका जो है विभाषा कर्मकात, इसका उदाहरण भी ये बोधयति पद्म तो नहीं है। और तीसरा विकल्प हमारा जो है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे आपके। बुध युद्ध नस जनिंग प्रोद्रुश्रुभ्यो अणे, ये सूत्र है। इस सूत्र में कहा गया है कि बुध युद्ध नस जन इन प्रुष द्रु तथा शु इन ड्यंत धातुओं से परस्मै पद होता है। उदाहरण पद्मम बोधयति, कमल को खिलाता है। काष्ठानि योधयति, दुखम नाशयति, सुखम जनयति इत्यादि जो है हमारा इस प्रश्न का। तो इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृकात, अणो अड्यंत अवस्था में चिंतवत चेतन कर्तृकात कर्ता वाला जो धातु अड्यंत अवस्था में अकर्मक हो तथा साथ ही चेतन कर्ता वाला हो, उससे अड्यंत अवस्था में परस्मै पद होता है। जैसे आस्ते देवदत्तः, आसयति देवदत्तः। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानां कस्य संबंधः, मुख्य रूप से हमें मिलान करना है। एक तरफ हमारा सूत्र है, एक तरफ हमारे जो है उदाहरण दिए गए हैं, तो हमें मिलाना है। तो यदि हम देखें कि हमारा सबसे सरल विकल्प कौन सा है, तो तथा युक्तम, जैसे हमें 4 विकल्प तो हैं लेकिन कुछ विकल्प हमें नहीं आते हैं बिल्कुल, और कुछ विकल्प हमें बिल्कुल आते हैं, तो हमें ऐसे ऑप्शन मिलाना चाहिए पहले। तो बी विकल्प हम देख सकते हैं कि तथा युक्तम चा निप्सितम बहुत प्रसिद्ध है, और इसका मतलब है कि इप्सित तम के समान क्रिया से युक्त अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कुछ पदार्थ कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी क्रिया से इप्सित के समान संयुक्त होते हैं। क्रिया से सटे हुए ऐसे अनिप्सित पदार्थों की भी तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, भात खाता हुआ विष खाता है। इस वाक्य में कर्ता को खाने में ओदन इप्सिततम है, विषकर्ता के लिए अनिप्सित है अर्थात द्वेष्य है, लेकिन ओदन के साथ अनिप्सित विष का भी तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा तथा कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, हालांकि उसका उद्देश्य तृण को स्पर्श करना नहीं था, गांव को जाना था, किंतु वो गांव को जाते हुए तृण को स्पर्श कर लेता है, तो इसलिए तृण में भी आपका द्वितीय विभक्ति कर्म होकर तथा युक्तम चानिप्सितम से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का बी का हम मिलाएं तो 1 से हो जाएगा, और बी का यदि 1 से होता है तो हमें हमारा यहीं पे सही विकल्प मिल जाता है। एक ही विकल्प में बी का 1 है, तो ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी हम अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। अपवर्गीय तृतीया, अपवर्ग का अर्थ है क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति अर्थ के द्योतित होने पर काल और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अहना क्रोशिन व अनुवाको धीतः, दिन भर या कोष भर में